हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैंने आपके लिए एक लेजर का सम लाया है। मल्टीपल एंट्रीज सम में है, तो सारे एंट्रीज अपन एक एक करके देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आता भी रहेगा, तो चलो शुरू करते हैं। अभी पहला एंट्री क्या दिया आपको? विराट स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 50,000, बैंक 7,000, फर्नीचर 10,000। ठीक है। अभी लेजर अगर आपको बराबर से करना है तो सबसे पहले आपको उसके लिए जर्नल आना चाहिए। जर्नल अगर नहीं आता रहेगा, जर्नल में कुछ डाउट्स रहेगा, तो डिस्क्रिप्शन में मैं जर्नल का एक प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, जरूर जाके आप वो भी वीडियो देख लेना। उसके साथ में ही जितने मैंने लेजर की वीडियो शूट किए हैं, तो एक उसका भी प्लेलिस्ट में डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, वो जाके भी जरूर आप लोग देख लेना। तो चलो पहला एंट्री में लिख के निकालता हूँ, और पहला एंट्री मैं आपको स्क्रीन के सामने लाता हूँ। अभी एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 7,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा एंट्री बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी सबसे पहला कैश अकाउंट किधर है बच्चों? डेबिट में। तो डेबिट में मैंने लिख के निकाला टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट में ना, उसके लिए कैश अकाउंट के डेबिट में लिख के निकाला। उसके बाद देखो ना, बैंक आपका किधर है एंट्री में? बैंक आपको डेबिट में दिख रहा है, उसके लिए बैंक के डेबिट में भी लिखा मैंने टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट दिया आपको वहां पे? 7,000। ओके, चलो ये लिखा। ईयर कौन सा है? 2019। और यहाँ पे लिखा है 1 मार्च। इधर भी ईयर है 2019 और ईयर है 1 मार्च। यहाँ पे अमाउंट कितना है कैश का? 50,000। चलो ये हो गया। उसके बाद क्या दिया आपको? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? 10,000। तो फर्नीचर के डेबिट में भी मैंने लिख के निकाला टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों वहां पे? 10,000। डेट क्या दिया आपको? 1 मार्च। टू कैपिटल अकाउंट क्या बोला है वालों? टू विराट कैपिटल अकाउंट। मतलब विराट आपका किधर है? क्रेडिट में। उसके लिए विराट अकाउंट बनाया क्या आप लोगों ने? नहीं, विराट अकाउंट नहीं बनाया, तो वो वाला पोस्टिंग नहीं होगा। देखो तीनों भी आपके डेबिट में है। कैश डेबिट में था, फर्नीचर डेबिट में था, बैंक डेबिट में था। उसके लिए तीनों के डेबिट में मैंने लिख के निकाला। अगर विराट कैपिटल अकाउंट भी होता, चला मेरे को विराट कैपिटल अकाउंट होगा। तो रुको जरा, सबर करो। ओके, सो ये रब करता हूं मैं रोहित। रोहित के बदले लिखता हूं मैं विराट। ठीक है। विराट कहां पे आपका? क्रेडिट में। उसके लिए विराट के मैंने क्रेडिट में क्या लिखा? पहला लिख के निकाला बाय कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है कैश का? देखो ना बच्चों, 50,000। उसके बाद फर्नीचर कितना दिया है? यस बच्चों, बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना अमाउंट है? 10,000। और बैंक कितना दिया है? बाय बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है बैंक का? 7,000। चलो पहला वाला एंट्री आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या दिया है? परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ₹10,000 लेस 10% टीडी। अभी परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित, इसका एंट्री क्या होगा? परचेसेज अकाउंट डेबिट टू रोहित अकाउंट। 10,000 में 10% माइनस किया, मतलब कितना बचेगा? 9,000। ठीक है। अभी परचेसेस कहां पे आपका? डेबिट में। उसके लिए परचेसेस के डेबिट में मैंने लिखा टू रोहित अकाउंट। 10,000 में से 10% माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 9,000। ये हो गया। अभी रोहित कहां पे आपका एंट्री में? रोहित आपका क्रेडिट में है, तो रोहित के क्रेडिट में अभी मैं एक काम करता हूं, इधर ही बनाता हूं, इधर यहाँ पहला कमीशन करता हूं, और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं रोहित अकाउंट। रोहित कहां पे आपका? क्रेडिट में। तो रोहित के क्रेडिट में मैंने लिख के निकाला बाय परचेसेज अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चों? 9,000। इज दैट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट एंट्री, डिपॉजिटेड कैश इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 5,000। क्या बोला है? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक 5,000। अभी बैंक कहां पे आपका बच्चों? एंट्री दिखता रहेगा। बैंक आपका डेबिट में है, उसके लिए बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखा मैंने टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट दिया है वहां पे? 5,000। और कैश कहां पे एंट्री में? क्रेडिट में। उसके लिए कैश के क्रेडिट में लिखा बाय बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है वहां पे?
5000। इज दिस क्लियर एवरीवन? ये एंट्री भी आपका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है, नेक्स्ट एंट्री दिया है रिसीव्ड कमीशन ₹200 मिला। रिसीव्ड कमीशन, तो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कैश अकाउंट किधर है आपका, डेबिट में, उसके लिए कैश अकाउंट के डेबिट में लिखा टू कमीशन अकाउंट 200। पहला वाला पार्ट आपका हो गया। कमीशन कहाँ पे दिख रहा है आपको, क्रेडिट में, उसके लिए कमीशन के क्रेडिट पे मैंने लिख के निकाला बाय कैश अकाउंट, कितना अमाउंट दिया वहां पे आपको 200। चलो ये भी एंट्री आपका हो गया। उसके बाद क्या दिया है, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक ₹1000। अभी इसका एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1000। क्या बनेगा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट से विड्रॉन कैश, मतलब कैश इज कमिंग इन, कैश अकाउंट डेबिट। कहां से विड्रॉ किया, बैंक से, मतलब बैंक इज द गिवर। उसके लिए एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना दिए वहां पे आपको 1000। अभी कैश आपका किधर है, डेबिट में, उसके लिए कैश के मैंने डेबिट में लिखा टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है बच्चों 1000। अभी एंट्री में बैंक आपको कहां पे दिख रहा है, क्रेडिट में, उसके लिए बैंक के क्रेडिट पे मैंने लिख के निकाला बाय कैश अकाउंट, कितना अमाउंट आपको दिया है वहां पे 1000। चलो ये भी आपका पोस्टिंग हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, पेड एडवर्टीजमेंट बिल रुपीस, कितना अमाउंट दिया है 500। इसका एंट्री क्या बनेगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या बनेगा, सी पेड एडवर्टीजमेंट मतलब दैट इज एक्सपेंस, रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एंट्री क्या बनेगा, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। अबे एडवर्टीजमेंट किधर मैंने बनाया क्या, यहाँ पे नहीं, छोड़ दो। एडवर्टीजमेंट टू कैश, कैश आपका किधर है, क्रेडिट में, उसके लिए यहाँ पे लिखा मैंने कैश के क्रेडिट में बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट दिया बच्चों वहां पे आपको 200 ना, नहीं, कितना अमाउंट दिया 500। चलो यहाँ पे मैंने लिख के निकाला 500। ये हिसाब से आपका पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया। अब इसका क्लोजिंग देखते हैं। एक लाइन छोड़ के मैंने क्या किया, बॉक्स बनाया। ओके, अब ये तीनों को प्लस करो, कितना अमाउंट आएगा 51,200। ये दोनों प्लस करो, कितना आता है 5,500। डेबिट साइड इज बिगर देन द क्रेडिट साइड, कितने से बड़ा है, चलो कैलकुलेट करते हैं। 51,200 माइनस 5,500। ओके, कितना हो गया, 0 0, ये 12 करो, ये 7, ये 50 माइनस 5 कितना होता है 45। ओके, तो ये आपका कितना आ गया 45,700। तो ये आपका क्या बन गया, क्लोजिंग बैलेंस। एंड एज यू ऑल नो, क्लोजिंग बैलेंस कभी लिखते हैं, ऑन द लास्ट डे। अभी मार्च का लास्ट डे क्या रहेगा, 31 मार्च। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस कैरीड डाउन। क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या तुम्हारा होता है, टोटलिंग, और टोटल के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ओपनिंग। अभी क्लोजिंग क्रेडिट में आ रहा है, तो ओपनिंग कहाँ पे आएगा, डेबिट में। तो यहाँ पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना अमाउंट है बच्चों 45,700। चलो ये अपना अकाउंट क्लोज हो गया। अभी आते हैं परचेसेस पे, कितना अमाउंट दिया 9,000, यहाँ पे कितना 0। सो डेबिट इज बिगर देन द क्रेडिट, कितने से बड़ा है 9,000। सो 9,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बैलेंस कैरीड डाउन, टोटल हो गया। और टोटल के बाद नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होता है, ओपनिंग। तो यहाँ पे लिखा 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट आएगा 9,000। तो ये अकाउंट भी हो गया। अभी आते हैं तुम्हारे बैंक अकाउंट पे, 7,000 प्लस 5 कितना हो गया 12,000। ओके, और यहाँ पे कितना है 1,000, 12,000 है, यहाँ पे 1,000 है, मतलब डेबिट इज बिगर देन क्रेडिट, कितने से बड़ा है 11,000। सो 11,000 इज द क्लोजिंग बैलेंस। तो यहाँ पे लिखा 31 मार्च बाय बैलेंस कैरीड डाउन, दोनों को प्लस करो, वही अमाउंट आ जाएगा 12,000। मार्च का क्लोजिंग विल बी नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग। तो यहाँ पे लिख के निकालता हूँ 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट आएगा बच्चों 11,000। ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखो 50 प्लस 10 कितना आता है 60 प्लस 7 67,000 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये भी तुम्हारा हो गया 67,000।
ठीक है। अभी ये तुम्हारा क्लोजिंग है, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होता है, टोटल। और क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, ओपनिंग। अब यहाँ पे डेबिट में क्लोजिंग है, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट में, मैंने लिखा 1 अप्रैल बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना हो गया ये तुम्हारा 67,000। यही हिसाब से तुम लोग कमीशन अकाउंट एंड रोहित अकाउंट का भी पूरा क्लोजिंग कर दो। आई होप आपको सबको समझ में आ गया रहेगा। कुछ डाउट रहेगा तो जरूर 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 कमेंट सेक्शन पे लिखना, और अगर चैनल पे भी नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना